नमस्कार मित्रों चातुर्मास आरंभ हो चुका है और चातुर्मास भी सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक अनुष्ठान भी और साथ साथ इसके बहुत सारी बातें, बहुत सारा चिंतन ये भी साथ साथ चलता है। जीवन केवल एक आध्यात्मिक आख्यान नहीं है, उसके नीचे एक वैज्ञानिक आधार भी है। ये सृष्टि का जो नियम है 12 माह का, इसमें भी 4 माह कम से कम ऐसे होते हैं जिसमें ईश्वर भी आराम करता है और इसे इसलिए देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है और ये देवशयनी भी माना जाता है कि ये जो अवधि है इसमें देवता भी आराम करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर क्षीर सागर में चले जाते हैं और उसके बाद वो भी अपनी विश्राम की मुद्रा में होते हैं ताकि थोड़ी देर राहत ले लेंगे, कुछ विश्राम कर लेंगे तो सारी सृष्टि का पालन वो ठीक ढंग से कर पाएंगे। लेकिन अब वो 4 महीने में सृष्टि तो रुक नहीं जाती, थम नहीं सकती, तो 4 महीने में अपना ऑफिशिएटिंग चार्ज वो भगवान शंकर को दे जाती है। ये हमारे पौराणिक बेशक आख्यान हैं लेकिन प्रतीकात्मक हैं और शंकर जो हैं वो कल्याण के प्रतीक माने जाते हैं और इसलिए ये कहा जाता है कि इन दिनों में इस चातुर्मास की अवधि में अलग अलग धर्मों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। जैनियों की अलग व्याख्या है, हमारी अलग व्याख्या है, लेकिन सनातन व्याख्या यही है आमतौर पर जो स्वीकार्य है। सामान्य रूप से जहाँ देवोत्थान एकादशी की बात होती है वहाँ ये भी साथ में जुड़ जाता है कि भगवान शंकर को चार्ज मिल गया है और ये 4 महीने शंकर की खूब आराधना करो, क्योंकि ये उस वक्त इन 4 महीनों में विष्णु भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना, उनको तंग नहीं करना। जो भी याद करना हो, जो भी स्मृति में जो पूजा पाठ कोई भी आराधना करनी हो तो शंकर की करो, वो कल्याण करेंगे। और इससे एक लाभ ये होगा कि कल्याण होता रहेगा सृष्टि का और दूसरा लाभ ये होगा कि भगवान विष्णु को पूर्ण विश्राम मिल जाएगा। ये उनका दायित्व है पालन करना सारी सृष्टि का। लेकिन अब अगर वो अवकाश पे गए हैं और देवोत्थान एकादशी के दिनों में या चातुर्मास पे चले गए हैं तो ये भी ज़रूरी है उस अवधि को उनके लिए बिल्कुल निशब्द छोड़ा जाए ताकि उसमें कोई वो परेशान ना हो, ऐसा ना हो कि उनकी निद्रा में विघ्न पड़े। और इसीलिए चातुर्मास में कोई भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं होता। कोई बहुत ज़्यादा शादियां ब्याह सारे कुछ समय के लिए स्थगित भी हो जाते हैं और ये सब कुछ आरंभ तब होता है जब देवता नींद से जागते हैं, क्योंकि वो अकेले विष्णु नहीं जाते या अकेली लक्ष्मी नहीं जाती, बल्कि उनके साथ जो भी उनका जो अटैच्ड जो देवताओं का जो एक प्रकार से वर्ग है उनके साथ बहुत सारे देवता भी विष्णु भगवान के साथ ही चले जाते हैं और वो देवगण भी विश्राम करते हैं। और क्योंकि उनका भी जो महानायक है भगवान विष्णु वो भी विश्राम के लिए गए हुए हैं, तो वो लोग भी इसी अवधि का लाभ उठाते हुए अपनी थकान को, अपनी आध्यात्मिक थकान को, अपनी ऊंचाइयों की थकान को वो भी उससे थोड़ी सी मुक्ति चाहते हैं, उसे एक तरफ रखकर उस थकान को वे भी उतना ही विश्राम की मुद्रा में चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चातुर्मास के समय कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं करना चाहिए। आमतौर पर ये बाकी ये सृष्टि है, इसमें सब कुछ चलता है, कभी थमा नहीं। और जब करना ही है कुछ तो लोग कहते हैं जब करना है तो शंकर भगवान का नाम लेके कर लो। ठीक है, वो गणों के देवता हैं, सब कुछ है। उनके बेटे जो हैं गणेश जी वो गणों के देव हैं, देवाधिदेव हैं, तो ये इनका नाम लो शंकर भगवान का और गणेश जी का शुभ आशीर्वाद लेके, पार्वती माई का शुभ आशीर्वाद लेके अपने कर्म करते रहो, सृष्टि चलेगी। सृष्टि में कहीं भी ठहराव नहीं आ सकता, क्योंकि सृष्टि एक सतत निरंतर प्रक्रिया का नाम भी है। इसमें एक विकास के क्षण भी आते हैं, चरम विकास के क्षण भी आएंगे और उसके बाद फिर वही उतार चढ़ाव और उत्थान और नीचे की ओर रुख जो है ये सब चलता है। ये जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। बार बार हमें ये समझाया जाता है कि किसी भी चीज़ से हताश ना हो। वो हताश होने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हर
अवधि को, हर इष्ट को उसका समुचित स्थान और समुचित उसका समय ये अवश्य प्रदान करो, ताकि वो आपके हित में, समूचे ब्रह्मांड के हित में कोई ठोस निर्णय ले सके। अब थोड़ा सा इसको ज़रा और आगे ले जाते हैं। इसमें विशेष रूप से चातुर्मास में ये भी है कि जो वैज्ञानिक ये मानते हैं और साहित्यकार भी ये मानते हैं, जो आध्यात्मिक साहित्य है उसमें भी एक आती है, ये भावना आती है कि वैदिक साहित्य में हरि का अर्थ सूर्य, विष्णु और अग्नि से लिया जाता है। सूर्य, विष्णु और अग्नि, ये इसमें विशेष रूप से कंसेप्ट है, परिकल्पना है वैदिक साहित्य की। और जब ये परिकल्पना में ये तीनों तत्व हैं, तो चौथा सिर्फ वही रह जाता है सत्यम शिवम सुंदरम वाला, कि शिव तत्व जो है वो तो हमारे साथ ही चलता है, और ये तीनों तत्व जो हैं ये विश्राम की मुद्रा में होते हैं। कुल मिला के एक बड़ा रुचिकर अध्ययन है। ये सिर्फ उबाऊ नहीं है, इसमें जो बातें कही गई हैं वो सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में हमारे सामने आती हैं, और प्रतीकों के माध्यम से हमें जीवन की बहुत सारे रहस्य भी समझ में आ जाती हैं। धन्यवाद।